काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि काशी वह स्थान है जो सृष्टि से पहले था और प्रलय के बाद भी रहेगा। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, बौद्ध और जैन ग्रंथों में काशी का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड। काशी वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु साथ में पलते हैं। यहाँ गंगा किनारे गंगा आरती भी होती है और मणिकर्णिका घाट पर चिताएं भी जलती हैं। यह कोई नगरी नहीं, यह काल की चुनौती है। यह काशी है साहब, जहां मृत्यु भी सीखते जाती है। यहाँ गंगा की हर लहर इतिहास लिख जाती है। यहाँ हर तट पर आत्मा शिव से मिल जाती है। यह अंत नहीं, आरंभ की कहानी है। यह काशी है साहब, जो समय से भी पुरानी है। युग बदले, सत्ता बदली, दुनिया बदलती रही, पर काशी हर प्रलय में अडिग अचल खड़ी रही। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में हम चर्चा करेंगे काशी के संपूर्ण इतिहास के बारे में और उससे संबंधित कुछ रहस्यों के बारे में। काशी एक कोई सामान्य नगरी नहीं बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी मानी जाती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और जब एथेंस और यूनान का अस्तित्व तक नहीं था, तब से काशी विद्यमान है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिवम, अर्थात काशी वह पवित्र स्थान है जो शिव के त्रिशूल के नोक पर टिका है। कहते हैं कि जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी काशी रहेगी, इसलिए लिखा है काश्याम तो मरणान मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु भी मुक्ति है। महाभारत में वर्णन है कि जब पांडव अपने पाप से मुक्त होने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे तो उन्होंने भी सबसे पहले काशी में स्नान किया था। स्रोतों के अनुसार यहाँ पर एक रहस्य विद्यमान है। कहा जाता है कि यहाँ ज्ञान वापी कुआं है, जिसमें अगर कोई मनुष्य अपना मुंह देखे और अपनी परछाई उसे ना दिखे तो यानी अगले 6 महीने में उसकी मृत्यु होने वाली है। स्रोतों के अनुसार जब मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ हमला किया तो मूल शिवलिंग को बचाने के लिए एक साधु ने शिवलिंग के साथ इस कुएं पर छलांग लगा दी थी और तब से ऐसा माना जाता है कि मूल शिवलिंग अभी भी उस कुएं में विद्यमान है। अब बात कर लेते हैं काशी के धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात इसे किसी के भी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह स्वयं प्रकट हुई, यानी कि इसका कोई भी निर्माणकर्ता नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसका कि नाम है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ माता पार्वती के कान की मणि गिर गई थी और भगवान शिव ने तब घोषणा की थी कि काशी में जो मरेगा मैं स्वयं उसे मोक्ष दूंगा। अब चर्चा कर लेते हैं महादेव के काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश के विषय में। 1194 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। उसके साथ था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने यहाँ काशी के लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। पर्सियन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी रचना ताजुल मासिर में लिखा है कि बनारस मूर्ति पूजा का केंद्र था। हमने 1000 से भी अधिक मंदिरों को यहाँ नष्ट करवाया और खजानों को 1400 ऊंटों में लाद कर ले गए। आगे चलकर मुगल साम्राज्य में अकबर ने अपने पुरोहित एवं राजकोषाध्यक्ष टोडरमल को बनारस भेजा। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में उल्लेख है कि अकबर के आदेश से राजा टोडरमल ने मूल स्थान के निकट विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। आगे चलकर एक नाम आता है मुगल शासक औरंगजेब का। औरंगजेब के एक दरबारी इतिहासकार ने अपनी रचना मासिर आलमगीरी में साफ लिखा है कि महामहिम ने 1669 में बनारस
मथुरा एवं अन्य मूर्त पूजक स्थानों को गिराने का आदेश दिया था। काशी के सैकड़ों साधु संत को मौत की घाट उतार दिया गया और काशी के विश्वनाथ मंदिर में आक्रमण किया गया और इसी के खंडहर पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसका नाम था ज्ञानवापी मस्जिद। औरंगजेब के इस आक्रमण का उद्देश्य केवल एक मस्जिद बनवाना नहीं था, बल्कि हिंदू समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक शक्ति को तोड़ना था। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की महान रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के अवशेषों का अध्ययन करवाया और ज्ञानवापी मंदिर के ठीक दक्षिण में एक मंदिर बनवाया जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से खड़ा है। तो क्या यही मूल मंदिर है? इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के दक्षिण में मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्या मूल मंदिर आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दफन है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, जबकि हिंदू पक्ष यहाँ मंदिर होने का दावा करता है। 1991 में हरिहर पांडे के द्वारा इस केस को कोर्ट में उठाया गया, पर कुछ खास परिणाम नहीं निकला। आगे चलकर 2023-24 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मस्जिद का सर्वे किया और रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 55 पत्थर की मूर्तियां मिली, जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां जैसे कि हनुमान, गणेश और नंदी की भी मूर्तियां प्राप्त हुई। साथ ही 32 शिलालेख मिले, जिनमें देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग किया गया। आगे चलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ आपत्तियों के साथ इसे खारिज कर दिया और वाराणसी की निचली अदालत को आगे की कार्यवाही करने का आदेश दिया। पर वर्तमान में भी यह मुद्दा आज कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोई भी आखिरी फैसला नहीं आया है, पर सच्चाई यही है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर ही था और इसका वर्णन स्वयं औरंगजेब के दरबारी इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में किया है। तो आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।